अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप जितने भी भाई हमारे हैं, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में वेलकम है और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे चैनल के साथ बने हैं और आशा करते हैं कि आप जुड़े भी रहेंगे और अपना प्यार जो हमें देते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। पहली खबर यह है कि जजान में एक ऐसी घटना घटी है। एक शख्स जो है ज़ोहर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के बाहर खड़ा करके अपनी कार को वो नमाज अदा करने के लिए अंदर जाते हैं और जब नमाज अदा करके बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी कार जो है पूरी आग में लिपटी हुई है। तो उनको समझ में कुछ नहीं आया, तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। उसके बाद पुलिस आई और अगल बगल के दुकानदार से सीसीटीवी जो फुटेज होता है उसको निकाल के देखा गया। तो उसमें देखा कि एक शख्स आता है और उनकी गाड़ी के ऊपर कुछ केमिकल डाल के और आग लगा के फरार हो जाता है। तो वो शख्स जो थे उन्होंने बताया कि मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ये आग मेरा कौन लगा सकता है, उनको समझ के बाहर था ये। तो ये जो घटना है ये जजान और साबिया के हाईवे की बीच बीच पे है, उसकी है। तो पुलिस जो है फुटेज के हिसाब से आरोपी की जो तलाश है जारी की है, उसको पकड़ने में अभी दौड़ धूप कर रही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि शख्स ने हज कमेटी से सवाल किया था कि क्या 12 साल के कम उम्र के बच्चों को हम हज पे उम्रा पे ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। तो उनकी तरफ से जवाब आया है कि 12 साल और 18 साल के बच्चों को अब अभी हज और उम्रा के लिए रोक लगी थी, लेकिन अगर वो बच्चे अगर वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं तो उनको अब लाया जा सकता है। अगर दोनों डोज नहीं लिए हैं तो उनको उम्रा करने की परमिट नहीं जारी हो सकती है। अगर दोनों डोज ले लिए हैं तो उनको तोकल्ला और जो ऐप है उसका हज और उम्रा का, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करके कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि एक बार फिर जजान हवाई अड्डे पर होती जो बागियां हैं फिर उन्होंने हमला किया है। तो इस हमले में 10 लोग घायल हुए हैं। ये जो है जुमे की शाम की खबर है कि जजान हवाई अड्डे पर 2 हमला किया गया जिसमें 10 लोग घायल हुए हैं। आम नागरिक और चालक दल के सदस्य को मामूली चोटें आई हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि बार बार ये होती जो है हमला कर रहे हैं, सभी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि रियाद एयरपोर्ट कंपेयर आरएसी ने आज वह एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल एआईसी एशिया पैसिफिक का सदस्य बन चुका है। एआईसी एयरपोर्ट की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तरह तरह की ट्रेनिंग का प्रोग्राम करता है। आपको बता दें कि आरएसी जो है आईसी जो है स्थापना 1991 में हुई थी और ये एयरपोर्ट में जो होता है वो ट्रेनिंग सुविधा सुरक्षा यानी हर चीज़ की उसकी फैसिलिटी बढ़ाई जाती है। तो रियाद जो है खाली इंटरनेशनल पोर्ट को उसमें सदस्यता मिली, ये बहुत अच्छी बात है और सभी लोग इससे बहुत खुश हैं। चलिए अगली खबर ये है कि सऊदी विदेश मंत्रालय के सचिव ने एक जानकारी दी है। कहा है कि अब जो उम्रा और जो हज के लिए लोग हैं उनके लिए जो है नया प्रोग्राम चालू हुआ है स्मार्टफोन से फिंगरप्रिंट के बारे में। आपको बता दें कि ये जो है पहले क्या होता है, अगर किसी को हज और उम्रा आना है, सऊदी से बाहर रहते हैं जो लोग भी, अगर उस देशों से यहाँ आना है तो आपको या तो हज जो कम जहाँ अप्लाई होता है सऊदी दूतावास या जहाँ भी अप्लाई होता है उसके वहाँ जाके फिंगरप्रिंट और भी जो डॉक्यूमेंट देना पड़ता था, चाहे उम्रा के लिए चाहे हज के लिए। तो अभी ऐसा हो गया है कि आप अपने स्मार्टफोन से ही घर बैठे ही कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उस स्मार्टफोन से एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे आप फिंगरप्रिंट और आपकी जो आँख की है वो दोनों जो है अपलोड करके डायरेक्ट आप भेज सकते हैं और आपका वीज़ा जो है इशू हो जाएगा। यानी पहले आते थे वहाँ होता था, उसके बाद एयरपोर्ट पे आते थे तो एयरपोर्ट पे फिंगर लेते थे, उसमें समय लगता था, बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब जो वो प्रक्रिया है वो आपको जो है अपने मोबाइल के स्मार्टफोन से ही, एप्लीकेशन का नाम अभी नहीं बताया गया है, तो उसमें जो है आप डाउनलोड कर लेंगे अपने फिंगर का और आँख का, तो आपका काम जो बहुत आसानी से हो जाएगा और उसी के थ्रू ही आपका जो वीज़ा भी आ जाएगा। आपको कहीं ज़्यादा चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो इसकी जो शुरुआत है पहले चरण में
उसकी जो शुरुआत है लगभग 10 लाख लोगों की पहले चरण में शुरुआत करने की योजना है और 2030 तक इसको जो है 3 करोड़ तक पहुंचाने की योजना है। तो जो भी हज और उम्रा ज़ायरीन हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। और आपको बता दें कि ये फिंगरप्रिंट बहुत ही अच्छा सिस्टम होने वाला है। अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही होगा हम आपको बताएंगे आगे चल के। तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अगली खबर ये है कि एयर इंडिया, जो हमारे इंडिया के एयर इंडिया है, अब वो गवर्नमेंट की नहीं रही है और कल ही उसको टाटा सन्स ने खरीद लिया है। आपको पता था एयर इंडिया की जो शुरुआत हुई थी वो टाटा सन्स ने ही की थी। 1947 के पहले टाटा सन्स ने की थी और सरकार जो उसमें अपनी हिस्सेदारी खरीद के थोड़ा थोड़ा करके फिर वो सरकार अपने कब्जे में ले ली थी। उसके बाद जो है ये कई सालों से 2012-14 से निरंतर घाटा में चल रही थी, लेकिन कल जो है इसका मालिक मिल गया है वापस अपने घर को, जो कहते हैं कि अपने घर की वापसी हो गई है। तो टाटा सन्स अपने एयर इंडिया को अपने घर में वापसी कर ली है। तो बहुत ही खुश हैं लोग, सभी लोग। और अब ये जो है ये घाटा से निकल जाएगा क्योंकि अपने घर वो पहुंच चुका है एयर इंडिया। तो अभी एयर इंडिया आप लोग को, सब लोग जान लीजिए कि ये इंडिया सरकार की नहीं रही है, अब ये टाटा सन्स की हो चुकी है। तो चलिए आपको बता दें पिछले 24 घंटा में सऊदी अरब में कोरोना के 35 नए केस आए हैं, 51 लोग ठीक हुए हैं, 4 लोगों की मौत भी हुई है। सऊदी अरब में अब तक कुल 5,47,532 कोरोना के केस मिले थे, जिसमें 5,36,585 लोग ठीक हुए थे, 8,743 लोगों की मौत भी हुई थी और अभी जो है 1,041 लोग आईसीयू में हैं जो क्रिटिकल है। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर हमारे वीडियो में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करें और पसंद आता तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें प्लीज़, क्योंकि आप लोग के प्यार से ही हम आगे बढ़ेंगे और आप लोग के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तो आज की खबर में बस इतना ही। दुआ करते आप लोग सलामत रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए।